तूफानी बारिश ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तबाही मचा दी। 18 घंटे में 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नदी नाले बिफर गए, नशेबी इलाके डूब गए। दरियाए सवात में तोगयानी, करीबी आबादियों डूब गईं। रावलपिंडी के नाला लई में तोगयानी, पानी की सतह बुलंद होने के बायस खतरे के अलार्म बजाए गए। करीबी आबादी को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी। छान डैम टूटने से मेन जीटी रोड से मुल्हिका गांव राजवाल हमक में पानी घरों में दाखिल, रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शाहपुर और पिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाला पुल भी डूब गया। बहरिया टाउन फेज 8 लालाजार सवा पुल में गाड़ियां बारिशी पानी में डूब गईं। केटारियां और गवालमंडी में पानी की सतह 21 फुट तक बुलंद हो गई। मोरगाह के करीब पानी घरों में दाखिल हो गया। गलियों और सड़कों पर आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। बरी इमाम के मज़ार के करीब भी लैंड। झेलम और चकवाल में बारिशों से तबाही। चकवाल में क्लाउड ब्रस्ट, 424 मिलीमीटर बारिश के बाद फ्लड इमरजेंसी और हंगामी सूरत-ए-हाल नाफिज। सैलाबी रैले डैम बहा कर ले गए। चकवाल में दहराबी के मकाम पर छोटा डैम टूटने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल। भगवाल डैम भी टूट गया। कटासराज मंदिर और सतगढ़ मंदिर भी पानी में डूब गए। चकवाल से रावलपिंडी जाने वाली सड़क बह गई। नाला बेहा में शदीद तोगयानी, कई देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। पानी के तेज़ बहाव और बारिश से इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना। नाला घान में तोगयानी के बायस पानी आबादियों में दाखिल। फतह जंग में शाहपुर डैम मुकम्मल भर गया। ओकाड़ा में 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हाफिजाबाद में मुसलसल तीसरे रोज़ बारिश से मुतअद्दिद गाँव ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह हो गईं। मंडी भाउद्दीन में सड़कें गलियाँ बारिशी पानी में डूब गईं। पिंडी घेप में दोहरिया डैम टूट गया, पानी सेल नाला में दाखिल। तलागंग में बारिश का पानी घरों में दाखिल। गोजर खान में रेलवे अंडरपास ज़ेर-ए-आब आने से शहरियों को मुश्किलात। पिंड दादन खान में पहाड़ी पानी मुतअद्दिद देहात में दाखिल। नदी नालों में तोगयानी। पंजाब भर में मानसून सीजन के दौरान 178 अफराद जाँ बहक और 290 से ज़ायद जख्मी। 24 घंटे में 54 जाँ बहक और 227 जख्मी हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का NDMA का दौरा। मानसून और सैलाबी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आने वाले दिनों में बारिशों में मज़ीद शिद्दत आएगी। हमें आइंदा साल के लिए पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। NDMA को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। पाक फौज हर मुश्किल घड़ी में पेश 123 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने दुश्वार गुजार इलाकों में इमदादी सरगर्मियां अंजाम दी। गांव चक्री राजन में 3, चकवाल और खानपुर में फ़ज़ाई रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 27 अफराद को रेस्क्यू किया गया। चक मौंजो के इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 10 अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। ढोक भदर के मकाम पर एक और कामयाब ऑपरेशन में 31 मुतासरीन को निकाला गया। दारापुर में फ़ज़ाई रेस्क्यू मिशंस में 38 शहरियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। पाक फौज इस मुश्किल वक्त में अवाम के साथ। झेलम पुलिस हकीकी मानों में हीरोइक है। सैलाब में फंसे 400 अफराद को बचाने पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की झेलम पुलिस की तारीफ। एक्स पर पैगाम में कहा, झेलम पुलिस खतरे के सामने डटकर खड़ी रही। दूसरी तरफ पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में हर किस्म की तैराकी पर पाबंदी आयद। गलियों, सड़कों, खुली जगहों या अवामी मकामात पर बारिश के जमा शुदा पानी में नहाने पर भी पाबंदी। इतलाक 30 अगस्त तक होगा। पाबंदी मौजूदा मौसमी हालात के तनाजुर में कीमती इंसानी जानों की हिफाजत के लिए लगाई गई। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, मोटरवे पर भी पानी ही पानी, शहरियों को मुश्किलात का सामना। F8 इंटरचेंज की 9th एवेन्यू को जाने वाली सड़क बैठ गई। सड़क को बंद कर दिया गया। CDA का अमला बहाली के काम में मसरूफ। F8 इंटरचेंज मनसूबा 45 दिन की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर किया गया। सेक्टर F7 में रोड पर दरख्त गिर गया। मुसलसल बारिशों से दरियाओं में सैलाबी सूरत-ए-हाल। खानपुर डैम में पानी की सतह डेड लेवल से 23 फीट बुलंद हो गई। रावल डैम भर गया। स्पेलवेज एक बार फिर खोले जाने का इम्कान। दरियाए झेलम की सतह भी बुलंद। इंतजामिया अलर्ट। मुल्तान के करीब दरियाए चनाब में पानी की सतह भी बुलंद। जलालपुर पीरवाला दरियाई कटाव की जद में आ गया। कई मकानात, मदरसे और स्कूल भी बह गए। सैकड़ों घर मुतासर होने का खदशा।
کشمیر میں گڈو باراج کے مقام پر دریائے سندھ میں درمیانے درجے کا سیلاب، دریا کنارے موجود مزید دیہات زیر آب آ گئے، پانی کی سطح مزید بلند ہونے کا خطرہ، نارووال میں بھی بارش سے جل تھلیک ہو گیا، دریائے راوی میں طغیانی کا خطرہ، انتظامیہ نے جسٹر کے مقام پر حفاظتی بند باندھ دیا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایک روزہ دورے پر کابل آمد، ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے فریم ورک پر دستخط کیے، افغان وزیر اعظم ملا محمد حسن اخون سے بھی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، افغانستان کے قائم مقام وزیر داخلہ سراج الدین حقانی سے بھی ملے، خطے میں سیکیورٹی صورتحال اور خطرات پر تفصیلی گفتگو، افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے بھی ملاقات، دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر زور۔ پنجاب اسمبلی کے 26 اپوزیشن ارکان کے سر سے نااہلی کی تلوار ٹل گئی، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بات بن گئی، دوران تقریر نہ زیبا الفاظ اور نعرے بازی نہ کرنے پر اتفاق، اپوزیشن لیڈر احمد خان بجر کہتے ہیں معطل ارکان کی بحالی تک ایوان میں نہیں جائیں گے۔ کراچی کے علاقے لیاری کھڈا مارکیٹ کے قریب 6 منزلہ عمارت کی چھتیں گر گئیں، 2 خواتین جاں بحق، 3 افراد زخمی، ریسکیو ذرائع کے مطابق 6 منزلہ بلڈنگ کا چھٹا فلور 5ویں منزل پر گرا، زخمیوں کو سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا واقعے پر افسوس کا اظہار، وزیر بلدیات سعید غنی کا لیاری کا دورہ، متاثرہ عمارت کا معائنہ کیا، میڈیا سے گفتگو میں کہا عمارت بہت خستہ حال تھی جسے پلاسٹک سے چھپایا گیا، 740 خطرناک عمارتوں کا دوبارہ جائزہ لیں گے، وزیر بلدیات نے مکمل انکوائری رپورٹ طلب کر لی۔ اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بس میں ٹوکن سسٹم ختم، ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ، اب کرائے کی ادائیگی کریڈٹ، ڈیبٹ، اے ٹی ایم کارڈ اور موبائل اکاؤنٹ ایپ سے کی جائے گی، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ماس ٹرانزٹ سسٹم کے لیے ٹی کیش کارڈ کی منظوری دے دی، ماس ٹرانزٹ سسٹم میں NFC کارڈ، ٹیپ اور ٹچ کے ذریعے بھی کرایہ ادا کیا جا سکتا ہے، طلباء کے لیے بھی الگ کارڈ متعارف کرایا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کی ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ پاکستان کی خبروں کی تردید، ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے امریکی صدر کا اس وقت پاکستان کے دورے کا کوئی شیڈول نہیں ہے، پاکستانی دفتر خارجہ کے مطابق ایسے کسی دورے بارے علم نہیں، 18 ستمبر کو امریکی صدر کے دورے پاکستان کوئی خبریں گردش کر رہی تھیں۔ اسرائیل کا غزہ کے واحد کیتھولک چرچ پر حملہ، 2 افراد ہلاک، پادری سمیت متعدد زخمی، عرب ہسپتال کے قائم مقام ڈائریکٹر کے مطابق زخمیوں میں ایک معذور بچہ، 2 خواتین اور ایک بزرگ شہری شامل، عینی شاہد کے مطابق اسرائیلی فوجی ٹینکوں کی جانب سے چرچ پر شدید شیلنگ کی گئی، حملے کے وقت چرچ میں اسرائیلی نسل کشی کے خاتمے اور خطے میں امن کے لیے دعا کی جا رہی تھی۔ اور شہنشاہ غزل کی 98ویں سالگرہ، مہدی حسن کی آواز سے موسیقی کی دنیا آج بھی آباد، کریئر میں 25,000 سے زائد فلمی اور غیر فلمی گیت اور غزلیں گائیں، ان کا گایا ہر گیت امر ہو گیا، تمغہ امتیاز، ستارہ امتیاز اور پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا۔